हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स डीएलएड जो है आपका एनआईओएस से जिन्होंने भी किया हुआ है, अगर आप उसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हो कि क्या यहाँ पर में इनको मान्य कर दिया गया है, क्या इन लोगों को जो है अब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्या बीएड को भी पीआरटी में शामिल किया जा सकता है, इसका प्रभाव बाकी बच्चों पर क्या पड़ेगा, पूरा एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ केस बाय केस, केस नंबर के साथ में। पूरा इस वीडियो को देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रभाव केवल एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों पर नहीं बल्कि हर किसी पर पड़ने वाला है, सभी के ऊपर में। इससे वैकेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, हर चीज के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हुए सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आसान भाषा में सारी चीजें समझा सकूं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा मामला आया कहां से था। ये पूरा का पूरा मामला आया था आपका फ्रेंड्स 7873 2023 का जो एक केस था, ठीक है, जिसके अंदर में एनआईओएस डीएलएड जो है उसको इनवैलिड करार दे दिया गया था। ठीक है, एनआईओएस डीएलएड को कौन सा वाला केस था वो आप लोगों का 78 73 2023 का केस था वो। ठीक है, इसके तहत ये बोला गया कि एनआईओएस जो है ये 18 महीने का है, 18 मंथ का। मैं बोलता हूं यहाँ पर कई सारे बच्चे जो एनआईएस वाले जो ऑफेंड हो जाते हैं 18 मंथ का बोलने से, क्योंकि वो 18 महीने का करवाया गया था, लेकिन वो स्पेशल तरीके से था क्योंकि उनको जॉब में थे वो लोग और जॉब में रहते हुए उनको काम करना था, इस वजह से अलग प्रक्रिया थी उसकी। ठीक है, इसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स रिव्यू देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आपका, वो पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स मतलब पत्थर की लकीर होती है। ऐसा हर बार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रिव्यू पिटीशन डाली गई, रिव्यू करने के लिए। रिव्यू मतलब भाई एक बार और सोच लो ना, ऐसा बोल के सिंपल भाषा में बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया सर एक बार और सोच लो करके इस पर। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है गवई, जस्टिस गवई, उन्होंने जो है फ्रेंड्स रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने रिव्यू पिटीशन जो है आप लोगों का, इसको उन्होंने जो है 10 तारीख को, 10 दिसंबर 3:30 बजे, ठीक है, 2024 के दिन उन्होंने लिस्ट कर दिया इसको कि भाई इस दिन हम लोग जो है सबको सब अपना अपना हल्फनामा दायर कर दो। हल्फनामा का मतलब सब अपने अपने पक्ष डाल दो, हम एक बार फिर से इसको जांच लेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजें तो जजमेंट है ही हमारे पास में, हम देख लेंगे। तो उन्होंने जो है फ्रेंड्स कल एक फैसला दिया कि भाई जो एनआईओएस है, ठीक है, जो 18 महीने का करवाया गया था, अगर उन बच्चों को देखो तर्क क्या दिया, क्या क्या बीएड वाले भी इसके अंदर में पीआरटी में आ सकते हैं। अब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा क्या उनका भी हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, यहां पर मैं ये बोला गया कि एनआईओएस वाले बच्चों को तो ये लगा होगा कि भाई हमारा तो डीएलएड हो गया, अब हमको तो डीएलएड करने की जरूरत है नहीं। वो तो इसी मानसिकता में थे ना कि हमें तो डीएलएड करने की जरूरत नहीं है। अगर उनसे ये कहा जाता पहले ही कि भाई आप तो डीएलएड कर, आप जो है एनआईओएस से कर रहे हो, आप फ्रेश वैकेंसी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, तो वो बोलते कि भाई हमको 18 महीने वाला करना ही नहीं, हम तो रेगुलर वाला करेंगे। कितने लोग इस बात से एग्री करते? आप पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ जस्ट बता रहा हूं कोर्ट में क्या हुआ। तो यहां पर मैं बात ये निकल कर आई कि भाई अगर उनको पता होता कि उनको फ्रेश वैकेंसी में दिया ही नहीं जाएगा तो वो 18 महीने वाला नहीं करते, वो बोलते कि हम अपना पूरा जो है वो ये करेंगे, रेगुलर वाला। तो इसी चीज को आधार बनाकर जो है फ्रेंड्स एनआईओएस को वापस से फ्रेश वैकेंसीज के अंदर में शामिल कर दिया गया है। अब वो फ्रेश वैकेंसीज के अंदर में चाहे टीआरई 4 हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे डीट्रिपल हो, उनके अंदर में अप्लाई कर पाएंगे। इससे ये होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि काफी सारे बच्चों ने जो है फ्रेंड्स, ठीक है, एनआईओएस से डीएलएड किया था, उनकी संख्या बढ़ेगी, कट ऑफ जो है वो हल्का सा हाई जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स मैं आपसे कह भी रहा था कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा पहले दिन से आपको वॉर की तैयारी करा रहा है, अभी भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो है आप लोगों का जो टीआरई 4 का कोर्स चल रहा है उसके ऊपर में, या केवीएस का जाए या डीट्रिपल का, आपको पहले दिन से वॉर मोड में रखा जाता है कि भाई कोई भी विफल से विफल परिस्थिति आ जाए आप लोग उसके लिए तैयार रहे। मैं हमेशा कहता हूं होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति के लिए भी अपने आप को तैयार रखिए। अभी काफी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर एनआईएस वाले आ गए, क्या अब कंपटीशन बढ़ेगा? अब कई सारे एनआईएस वाले ये सोच रहे हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन रुक गई थी, हम टेंशन में थे। ठीक है, मैंने उनसे भी कहा था कि आप कोई ना कोई जो है चीज के अंदर में पढ़ाई करते रहिए। आप ग्रेजुएट हो गए तो आपको काफी सारी और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसके लिए तैयार करते रहिए। जिसने मेरी बात सुनी होगी वो आज फायदे में होगा। तो फ्रेश जो है एप्लीकेशन के लिए उनको अलाउ कर दिया गया। ये पूरा का पूरा आप लोगों का जो है फ्रेंड्स इसका क्रक्स था। अब मैं आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे ये वेट करें कि क्या सर बीएड को भी पीआरटी में शामिल फिर से किया जा सकता है क्या? देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से एनआईओएस के केस को सुप्रीम कोर्ट में ही सुना गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही एनआईओएस को बाहर किया था और रिव्यू पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने ही वापस ला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट
के अंदर में अगर रिव्यू पिटीशन जाती है बीएड वालों के तरफ से कि हमें भी पीआरटी के अंदर में एलिजिबल किया जाए, ठीक है, ब्रिज कोर्स करवा कर या अलग अलग तरीकों से, तो फ्रेंड्स हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, हो सकता है कि जिस तरीके से ये केस हुआ है उस तरीके से बीएड को भी मौका मिल जाए पीआरटी के अंदर में, ठीक है। अब यहां पर मैं एनआईओएस के अंदर में जो है फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस लगाई गई है, ठीक है, कुछ कंडीशंस लगाई गई है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो नॉर्मल वाला डीएलएड है उसके आधार पर ही किया गया है। इसका फुल जजमेंट जो है फ्रेंड्स अपलोड होना बचा हुआ है। टीचिंग परीक्षा चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही फुल जजमेंट आएगा, जितनी आसान भाषा में मैंने आपको ये समझाया है, बिल्कुल वैसे ही पूरा का पूरा जजमेंट, उसकी कंडीशन, सब कुछ, क्योंकि जजमेंट जो ओरल जजमेंट उन्होंने दिया है जस्टिस गवई ने, उन्होंने कहा है कि कुछ शर्तें रहेंगी, बट वो शर्तें क्या है वो डिटेल जजमेंट के अंदर में रहेंगी, तो वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, जैसे ही जजमेंट आ जाता है सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब हर कोई बच्चा कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर बीएड के साथ में कुछ होता है तो भी मैं आपको बता दूंगा, तो हर एक बच्चे के लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपको मिल सके। ओके, ओके, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, बीएड वालों को वो भविष्य के गर्भ में है, जैसे ही उस पर भी खबर अगर आती है, रिव्यू पिटीशन डाला जाता है, मुझे लगता है कि अब शायद से रिव्यू पिटीशन और लोग डालेंगे बीएड वाले भी, क्योंकि ये एनआईओएस से उनको एक प्रेरणा मिली है। अब आप लोग पक्ष में विपक्ष में, मैं किसी के भी पक्ष में किसी के भी विपक्ष में नहीं हूं, जो हुई है चीज वो मैं आपको सिंपल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आप लोग बताइएगा आप किस पक्ष में हो कमेंट के अंदर में, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों को आसान भाषा में समझा दिया है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इसका डिटेल्ड आपका जजमेंट आएगा, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि जो जजमेंट है, ठीक है, उसके अंदर में जो शर्तें है ना, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाली है। जो शर्त लगाई जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रिज कोर्स वाली शर्त लगा दी जाएगी कि भाई ब्रिज कोर्स जो है उनको करना जरूरी रहेगा, जैसे बीएड वालों के लिए पहले था, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये चीज होंगी, 6 महीने का ब्रिज कोर्स या कुछ समय का ब्रिज कोर्स या कुछ कोर्स उनसे करवाकर, ठीक है, उनको देकर कुछ समय के अंदर में, 1 साल में या 2 साल के अंदर में वो कंप्लीट करें, अदरवाइज वो बाहर हो जाएंगे। इस तरीके की कोई शर्त लगाई जा सकती है, शर्त है लेकिन, ठीक है। अब वो क्या शर्त है वो डिटेल इसके अंदर में मिल जाएगा हमको, वो मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड जैसे ही आपका डिटेल नोटिफिकेशन आता है बता दूंगा। तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मिल जाए उसके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे ये भी बता दीजिएगा कमेंट के अंदर में, मैं उस सवाल का जवाब भी आपको दे दूंगा। टीआरई, हाँ, एनआईओएस वालों को टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती के लिए मान्य माने गए हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर में अब जो है फ्रेंड, जो आपका टीआरई 4 होगा उसके अंदर में, ठीक है, उनको मौका मिलेगा, ठीक है। डीएलएड वालों को इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के कर दिया, और कई राज्यों में भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। अब वो भर्ती के ऊपर में से रोक हट गई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन के अंदर में कर दिया है, ठीक है, रिव्यू पिटीशन में से उसको हटा दिया, तो एनआईओएस वाले एलिजिबल हो गए हैं। तो जो भी है, ठीक है, एनआईएस वालों की जीत हुई है यहाँ पर में, तो उनको कांग्रेचुलेशन। और जो बाकी के बच्चे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है तो अब अपनी मेहनत बढ़ा दो। देखो, कंपटीशन से कभी डरना नहीं, अपनी मेहनत बढ़ा दो, ठीक है। कितना कंपटीशन आएगा, अपनी मेहनत बढ़ा दो। इसी वजह से मैं टीचिंग परीक्षा के ऊपर मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि आपको जो कोर्स है आपका, हमेशा हम आपको टॉप नॉच पे रखते हैं, आपको हमेशा वॉर मोड में रखते हैं। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये जो नारा है हमारा कि भाई हम हर मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप लोग भी जो भी, ठीक है, कंपटीशन बड़ा है उसमें अपने आप को जो है उनके समकक्ष ला सके। ओके जी, कंप्यूटर टीचर टीचर की वैकेंसी आएंगी और टीचिंग परीक्षा भी सर उसका कोर्स लॉन्च करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर टीचर का कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है, ठीक है आपका, डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो है यहाँ पर में डिमांड है और उसको पूरा करना बनता है। बिल्कुल मिलेगा, अ, मिलने वाला है। रामदेव बसक जी, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आप चाहते हो कि ना मिले तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो मैंने बता दिया, मैं किसी के भी पक्ष या विपक्ष में नहीं कह रहा हूँ, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं आगे में इसका जो भी आता है सबसे पहले आपको बता दूंगा, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों तक ये जानकारी तुरंत प्रभाव से, एकदम तुरंत प्रभाव से आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, जैसे ही आता है खबर। तो सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों ने। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू।